अमित शाह का लोकसभा में बड़ा खुलासा, विपक्ष की धज्जियां उड़ाई। अमित शाह बोले, ऑपरेशन महादेव में मारे गए पहलगाम के तीनों आतंकी। शाह ने कहा, आतंकवादियों को मारे जाने की खबर से लगा था विपक्ष खुश होगा, लेकिन स्याही पड़ गई इनके चेहरे पर। अमित शाह ने अखिलेश यादव को भी लताड़ा, कहा आतंकियों का धर्म देख दुखी मत हो। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज गरजते नजर आए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया तो विपक्ष को भी जमकर लताड़ लगाई। विपक्ष द्वारा इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो तमाम सवाल उठाए गए थे, जो एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास किया गया था, अमित शाह ने एक एक करके इन सभी एजेंडा और प्रोपेगेंडा को अपने बयानों से ध्वस्त कर दिया और विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया। आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर? किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जो है इस दौरान बोलते नजर आए कि ऑपरेशन महादेव में सुलेमान और फैजल, अफगान और जिब्रान, ये तीनों आतंकवादी भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में मारे गए हैं। सुलेमान लश्कर ए तैयबा का ए श्रेणी का कमांडर था, अफगान लश्कर ए तैयबा का ए श्रेणी का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड का आतंकवादी था। बैसरन घाटी में जिन्होंने हमारे नागरिकों को मारा था, वो ये तीनों आतंकवादी थे और अब तीनों मारे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगे कहते नजर आए कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों को भेजने वालों को मार गिराया और ऑपरेशन महादेव ने हमला करने वालों को मार गिराया। मुझे लगा था कि ये खबर सुनकर सत्ताधारी और विपक्षी दलों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर इनके चेहरे पर तो स्याही पड़ गई। आखिर ये कैसी राजनीति है? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए।
तो जैसा कि आपने सुना कि गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से विपक्ष को लगातार घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष पहलगाम के आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सुनेगा तो खुश होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष इससे खुश नहीं है। ये किस तरह की राजनीति है? ये हमारे देश की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों की साझा तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। जांच के एक हिस्से के रूप में टीम ने पीड़ितों के परिजनों के, पर्यटकों के, टट्टू संचालकों के, फोटोग्राफर और स्थानीय निवासियों से भी संपर्क किया। कुल मिलाकर 3 घंटे से ज्यादा समय तक 1055 लोगों से पूछताछ की गई। प्राप्त जानकारी के आधार पर समग्र रेखा चित्र तैयार किए गए और इसके बाद आपको बता दें कि 22 जून को 2 व्यक्ति बशीर और परवेज की पहचान आतंकवादियों को शरण देने वालों के रूप में। क्या कुछ और इस मामले को लेकर बता रहे हैं, सुनिए। आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरण घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद परिवारों से भी मैंने मुलाकात की। मैंने अपने सामने एक महिला को खड़ा देखा जो अपनी शादी के 6 दिन बाद ही विधवा हो गई थी। मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूल सकता। मैं आज सभी परिवारों को बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन लोगों को, भेजने वालों को मारा और आज हमारे सुरक्षा बलों ने उन लोगों को भी मारा जिन्होंने ये हत्याएं की थी। कल कांग्रेस हमसे पूछ रहे थे कि आतंकवादी कहां से आए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बेशक ये हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम सरकार में हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या सबूत है कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे। ये क्या कहना चाहते हैं, किसे बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा। आज मैं चिदंबरम जी से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और हमारे पास प्रूफ है कि वो तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तानी वोटर नंबर भी हमारे पास उपलब्ध है। ये राइफलें भी हैं उनके पास, जो चॉकलेट मिली है वो भी पाकिस्तान में बनी है। ये कहते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं, इसका मतलब कि देश का एक पूर्व गृह मंत्री पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। क्या कुछ और कह रहे हैं अमित शाह, सुनिए। तो ऐसे में आपने देखा किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और साथ ही साथ ऑपरेशन महादेव को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया, बताया कैसे कई सारे आतंकी जो है इस ऑपरेशन के तहत मारे गए हैं। ये वही आतंकी है जिन्होंने बैसरण घाट में उस जघन्य अपराध को जो है आप कह सकते हैं कृत्य को किया था। इसी के साथ साथ उन्होंने विपक्ष को भी जमकर लताड़ लगाई है और ये कहा है कि विपक्ष साफ तौर पर हमारे आर्मी द्वारा किए गए इस ऑपरेशन को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। पाकिस्तान के सामने जो है इस तरीके से चीजें कह रहा है, इन आतंकियों को क्लीन चिट देने का काम कर रहा है। इस दौरान जब वो बोल रहे थे तो अखिलेश यादव उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, बीच बीच में सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव को भी लताड़ लगाई और उन्होंने कहा कि अखिलेश जी आप बैठ जाइए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। आप ही के जितने भी सवाल हैं उन सभी का जवाब मेरे ही जवाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी जब अखिलेश नहीं माने तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप दुखी मत होइए, आप आतंकवादियों की धर्म जानकर आप दुखी मत हो जाइए, आप बैठ जाइए, आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। गृह मंत्री अमित शाह का अपने बयान सुना है और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।